दिन ही नहीं। 11 बजे वाली कक्षा चल रही थी, उसी टाइम पे एक दीदी का फ़ोन आया था। उनकी बेटी को पीरियड्स आए थे और उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से दर्द हो रहा था, वो रोए जा रही थी। तो उसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उसे बताया कि मेथी, सौंफ, धनिया, अजवाइन, इसको हल्दी डाल के और काढ़ा बना ले और उसे 1 चम्मच घी डाल के उसे दे। बोली ससुर जी बिल्कुल परेशान हो रहे हैं कि लेके इसे हॉस्पिटल जाएं, क्या करें। फिर उसने ये काढ़ा बनाकर उसे दिया और टन मंत्र मैंने उसके ऊपर डाला। फिर उसने 10 मिनट बाद मैंने फ़ोन किया, बोली है कि थोड़ा आराम लगा है, सो रही है। मैंने बोला जब आराम लगा है जब ही सो रही है, हालत उसकी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। बोली थी कि फर्स्ट टाइम ऐसा भयंकर पेन हुआ था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था भैया उसे, और इसी से उसे आराम लग गया। नहीं तो लेकर के भगने वाले थे उसे हॉस्पिटल। बोले थे सब लोग परेशान हो गए घर में कि बहुत ज़्यादा पेन हो गया भैया इसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया इसे रसोई चिकित्सा के लिए। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी चौहान दीदी। वंदे मातरम सभी को। भाई साहब आपको भी वंदे मातरम। मैंने भी एक ब्रह्मांड की प्रथम मुशाहदा की उसमें से एक प्रयोग किया। मेरी बेटी की एक सहेली है, उसको छाले हो गए थे मुंह में, तो मैंने उनको हल्दी के गरारे करने के लिए बोला था। गर्म पानी में हल्दी डालकर गरारे करना। तो उसने मात्र 2 बार उसने यूज किया, उसके छाले वो हो गए खत्म पूरी तरीके से। बोलने लायक नहीं हो रहे थे, लेकिन 2 बार उपयोग किया तो वो बोलने लग गई। तो बहुत बढ़िया औषधि है हल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बढ़िया किताब है। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जैन माता जी, पानीपत। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। भैया जी 4 साल की पोती है। एक दिन उसको ना कान में दर्द हो गया था, फिर मैंने बहू को कहा तिल के तेल में अजवाइन पका के वो डाल दे, ठंडा करके थोड़ा सा। वो डाला तो उसको ठीक हो गया। इसी किताब से लिया था मैंने, पढ़ के बताया था। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा मित्तल दीदी, रायपुर। वंदे मातरम भैया सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। तो बहन है उसको हाँ आ रही थी तो उसने बताया कि मुझे ऐसी ऐसी समस्या हो रही है। तो मैंने उसको बताया था धनिया, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम अस्पताल बुक से। तो उसने उसको लिया, पूरा उसका मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन धनिया के ऊपर ही था। तो उसको बहुत फायदा हो गया, बहुत सरल सा उपाय था। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अब मैं अपने पिटारे में से ज्यादा नहीं 2-3 ही बोल देता हूँ। थिंडा आयुर्वेदा के कमलजीत जी को बहुत ही भयानक शरीर में दर्द हो रहा था, बहुत भयानक शरीर में दर्द हो रहा था। जब मैंने सुबह संदेश देखा तो उन्हें बोला कि आप अपने घर में 2-2 चुटकी अजवाइन है, त्रिफला है, सौंठ है, उसको आधे कप 1 कप पानी में आधा रहने तक लोहे की कढ़ाई में डाल के उबाल के पिला दें, पी ले मुझे। और 1-1 घंटे पे तो 2 बार लेने के बाद 20% आराम, और अभी शाम तक पूरी तरह से लिफिक। जबकि वो पिछले 5 दिनों से दर्द की गोलियां भी खा रहे थे, तो उससे बस जब तक गोली का असर तब तक दर्द रहता था, फिर मतलब खत्म, फिर आ जाता था। तो ये एक बेहतरीन अनुभव रहा। एक बच्चे को बुखार बहुत तेज था, उतरने का नाम नहीं। रात को फोन आया कि भाई बुखार है, क्या करें। मैंने कुछ नहीं, लोहे की कढ़ाई में साथ में उल्टी थी। मैंने कहा बुखार और उल्टी है तो इस वक्त एक काम कीजिए, अपना दालचीनी और लौंग जो अपना उल्टी के लिए चलता है और ऐसे बुखार में भी काम आता है, तो लोहे की कढ़ाई में 2 चुटकी लौंग और 2 चुटकी दालचीनी आधे कप पानी में उबाल के, अगर लोहे की कढ़ाई नहीं तो तवा गरम करें, तवे पे ही डाल के उसको पिला दें। 2-3 बार आधा आधा चम्मच करके पिला दें, वो भी पूरी तरह से आराम। इसी प्रकार एक के पेट में दर्द हो रहा था, फोन आया पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा अच्छा जी, भाई अकेले अकेले खाओगे तो दर्द ही होगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी देर बात करते रहा, 5 मिनट बात करता रहा। करे भैया मेरी पेट में दर्द हो रहा है, बहुत कुछ बता दो। मैंने कहा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो बगल में डॉक्टर है, सुई दिलवा लेना, मना नहीं है। मना क्यों कर रहा हूँ, अभी बात कर रहे हो तो बात कर लो। करते करते बात करते करते थोड़ी देर 5-7 मिनट बातों को घुमा दिया,
फिर पूछा कि मैंने कहा हाँ जी दर्द है, कह रहे हैं कहाँ पे? मैंने कहा वो अभी जो कह रहे थे पेट दर्द, तो ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं वो गायब कैसे हो गया? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ बात कर रहा था बस, और तो कुछ किया ही नहीं मैंने। कह रहे नहीं नहीं कुछ आपने किया क्या? मैंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं किया। कह रहे सच्ची बताओ कुछ किया? मैंने कहा ना भाई मैं जादू टोना नहीं जानता, कुछ नहीं किया है, बस आपका जो पेट दर्द भयानक दर्द था तो मैंने आपके मन को हल्का किया है, मन को हल्का किया है। और सच्ची बताओ मैंने उस पर वाकई कोई मंत्र नहीं किया था, सिर्फ मैंने बातें करते करते मन हल्का कर रहा था, तो मन हल्का करते करते वो दर्द उसका गायब हो गया। फिर भी मैंने बोल दिया ठीक है, घर में जो अजवाइन है, हींग है, एक एक चुटकी थोड़ा सा नमक डाल के उबाल के पी लीजिएगा। तो भयानक सा भयानक दर्द भी जो बेचैन हो रहा था, सिर्फ बात करने से भी दर्द गायब होता है। यानी इससे हम क्या समझें कि शरीर में दर्द हो, ऐसा नहीं है कि शरीर में दर्द नहीं होता, जरूरी नहीं कि सबके इस तरीके से ठीक हो जाए। और आज मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा आंध्र प्रदेश से साईं माधुरी दीदी को, जिनके सानिध्य में एक दीदी आई मेरे पास मिलने, और साउथ इंडियन थी, और एक भैया आए हुए थे कलकत्ता से मिलने। बहुत सारी बातचीत होते होते वो बता रही थी, तो मैंने कहा रुको आप 2 मिनट मैं आपको बात कराता हूँ। तो इन्होंने साउथ इंडियन में बोला था, मुझे नहीं पता कि तमिल और तेलुगु थोड़ा सा लैंग्वेज का, तो मैं साईं माधुरी दीदी से ही बात करता हूँ। ये दोनों अलग अलग भाषा में बात कर रहे थे, कभी इंग्लिश में बात कर रहे थे, कभी हिंदी में, कभी टेढ़े मेढ़े आवाज आ रही थी, वो समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं साईं माधुरी दीदी से ही बात कराता हूँ। बात करने के बाद वो दीदी पूरी तरह से जो भारी मन से आई थी, हल्के मन से गई और बहुत खुश होके गई। जिनको बहुत ज्यादा डर लग रहा था, डर खत्म हो गया। जी साईं माधुरी दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करने के बाद दीदी तो ऐसे हो गया कि जैसे वो सारी उनकी तकलीफें दूर हो गई। भैया मैं पहले आपको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ भैया, आपको मेरा नाम याद आया। जी आपने ऐसे बात क्या कर रही थी? क्योंकि कई बार इंग्लिश में बात कर रही थी, कई बार टेढ़े मेढ़े आवाज में बात कर रही थी। वो टेढ़े मेढ़े नहीं भैया, वो तमिल भाषा है भैया। अच्छा वो तमिल थी? हाँ भैया। अच्छा तो आप ऐसे आपकी भाषा तेलुगु है? हाँ भैया। आपको दोनों भाषा आती है? हाँ भैया। तमिल थोड़ा थोड़ा आता है भैया। जब थोड़ा थोड़ा आता है, तभी बाद में इंग्लिश घुसा दी थी। जो तमिल में नहीं बोल पाई वो इंग्लिश में बोल दी भैया मैंने। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये है स्वस्थ समृद्ध परिवार। हर समस्या का एक समाधान, आपस में परिवारों से बात कर लो, मन हल्का कर लो, ठीक है। अब चलते हैं ब्यूटी क्रीम की ओर। हाँ अब लौट चल रहे हैं, ठीक है। चलिए सुनीता शर्मा दीदी से बात करते हैं। जी सुनीता शर्मा दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। भैया ये देखो मैंने आज ब्यूटी सोप बनाया है और मेरा परिवार बहुत खुश है भैया, क्योंकि जो है मैंने पहली बार सोप बनाया है और इस ब्यूटी सोप से भैया पूरा घर महक रहा है मेरा। मतलब ये देखो कि सब पास में सोप के पास आ रहे हैं, उसकी खुशबू लेके जा रहे हैं, कितना बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भैया। तो मैंने आज जो है ओरा क्लीनिंग का सोप भी बनाया है और अपना ब्यूटी सोप भी बनाया है, और मेरे पतिदेव बोलते हैं कल तो मैं इसे ही नहाऊंगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भैया, मैंने इसमें केसर भी डाली है, तो बहुत अच्छा लग रहा है भैया। बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा है कि हम कितना कुछ सीख गए हैं। हमें रोटी सब्जी के अलावा कुछ ही नहीं आता था, लेकिन आज हम बहुत कुछ सीख गए हैं भैया। बहुत अच्छा लग रहा है भैया। ये देखिए सोप कितना अच्छा लग रहा है, मतलब सोप को देख देख के मुझे तो बहुत खुशी हो रही है भैया। और दूसरी भैया एक ब्यूटी क्रीम का फीडबैक भी आया है
कि एक जो है एक भैया है, उनको क्या है कि सनबर्न रहता है हमेशा गर्मियों में। उनके कई सालों से ये दिक्कत थी कि जो है हमेशा गर्मियों में उनके सनबर्न स्किन मतलब ऐसी अजीब सी हो जाती थी। तो मैंने उनको ब्यूटी क्रीम ही भेजी थी। तो उसमें क्या है कि उनके अब जो दिक्कत जो पहले थी वो दिक्कत अब उनकी बिल्कुल खत्म हो गई है। इस बार उन्होंने जो उसको लगाया तो उनको जो मतलब काफी अच्छा रिलीफ मिला है, बहुत ठंडक सी मिलती है उनको। तो वो जो उनको प्रॉब्लम थी भैया वो बिल्कुल ठीक हो गई है। जी भैया, एक फीडबैक और है। अपना जो है बवासीर का है, पाइल्स का, किसी का फोन आया था भैया एक। तो एक बेटी है जैसे 20-22 साल की, तो जो है उनको पाइल्स की दिक्कत थी, उनको ब्लड भी आ रहा था। तो मैंने उनको सौंफ और धनिया का काढ़ा बताया था और फिटकरी का पानी से उसको वॉश करने के लिए बताया था भैया। तो आज मेरी उनसे बात हुई थी तो कहते हैं कि मुझे आराम है, काफी हद तक मुझे आराम है। जी भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद तो भैया आपका है कि आपने इतनी सारी चीजें हमें सिखा दी है भैया। और आपको एक बात बताऊं, अभी जैसे मैंने क्या है मेरी टेबल पे ही रखा हुआ है सामान, ये देखिए मैं दिखाती हूँ। ये सामान मेरी टेबल पे ही रखा हुआ है। और अभी कोई आए थे मेरे पास में, एक बहन आई थी, तो भैया वो इस सोप को देख के बड़ी खुश हुई। कहते ये क्या है? मैंने कहा ये हमारा जो है ब्यूटी सोप है, हमने जो आप ब्यूटी क्रीम भी लगाती हैं। तो वो कहते कि ब्यूटी सोप है तो एक मुझे दे दो आप। तो वो लेके गए हैं भैया। जी भैया। जी दीदी, इसे तो सरल शब्दों में जैसे कहा जाता है ना, अब ब्यूटी क्रीम से लगाना ही नहीं, नहाना भी हुआ आसान। हाँ ब्यूटी क्रीम लगाना ही नहीं, नहाना भी हुआ आसान ब्यूटी क्रीम से। जी भैया, बहुत अच्छा फील हो रहा है भैया, बड़ा अच्छा लग रहा है। कभी सोचा नहीं था कि साबुन भी हम बनाएंगे। मैं सोच के रह जाती थी, मैंने कहा कि बनाए नहीं बनाए, क्या करना है बना के। लेकिन भैया आपने इतने इजी तरीके से बताया, कल समझाया, कल समझाया था आपने। तो जो है मैंने फिर उसको बनाया और बहुत अच्छा बना। सो मतलब लुकिंग में बहुत अच्छा लग रहा है वो। जी भैया। जी दीदी, जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका बहन। जी भैया, वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया मुझे भी एक ब्यूटी क्रीम का अनुभव देना था। भैया ब्यूटी क्रीम मैंने एक दिन पहले 161 आपको गिनवाए थे कि मैंने 161 परिवारों को यहाँ पे भाई बहनों को दिया है और दे के रिजल्ट लिया है भैया, अनुभव लिया है। एक का भैया मिस्त्री है जो इनको बवासीर की दिक्कत थी, और बवासीर भी भैया कम से कम उसका निकला हुआ था। इंच टेप से जो छोटे वाले होते हैं, सूत बोलते हैं उसको, वो 2.5 सूत का बाहर निकला हुआ था भैया। उस पे ब्यूटी क्रीम लगा के ऊपर से एनाइन चिप लगा के टेप लगवा, जो डॉक्टर टेप आती है भैया, वो लगाने के लिए बोला था मैंने। उससे पहले एक बार मैंने उनको सौमूत्र में बैठने के लिए बोला था कि मेरी दादी माँ के भी था, तो वो सौमूत्र में बैठते थे, उनका झड़ गया था, गिर गया था, तो वो बोला था उनको, तो वो नहीं कर पाए भैया। कहते हैं कि नहीं बहन, वो नहीं पाया सौमूत्र वाला, मेरे से टाइम नहीं मिला, तो ये लगाने के लिए बोला था भैया। और तीसरा दिन था भैया आज। आज खुद ही आए कहने के लिए कि वो मुझे अब पता नहीं कि वो कहाँ गायब हो गया भैया। मात्र आज तीसरा दिन था और मैंने 2 बार बोला था भैया लगाने के लिए, उन्होंने एक ही बार लगाया, क्योंकि दिन भर तो सारा दिन काम करते ही हैं यहाँ पे ही, तो भैया नहीं लगा पाए। सिर्फ शाम को ही, रात को ही उन्होंने कहा कि मैं बहन लगा के सोया था, और मैंने 3 एनाइन चिप दी थी भैया, उसमें से वो 2 ही लगाई थी। कह रहे थे कि बहन एक दिन वो नहीं लगा पाया, मैं किसी कारणवश नहीं लगाई। उन्होंने सिर्फ वो मैंने ब्यूटी क्रीम लगाई, क्योंकि आखिरी दिन मुझे पहले दिन से ही अनुभव में बहुत अच्छा आया था। मुझे जलन नहीं हुई थी, नहीं तो मैं रात को सोता था तो मैं खुजलानी पड़ती थी, मुझे जलन होती थी। और उसके बाद सुबह मैं उठा तो मुझे जो दबाव महसूस हो रहा था वो मुझे नहीं हुआ। और अगले दिन मैंने एनाइन चिप आपके डर से ऊपर चिपकाई, बहन की जाते ही वो बोल देगी कि 3 दी थी, तीनों लगाई कि नहीं लगाई, तो इसी डर से मैंने लगाई, नहीं तो मैं दूसरे दिन भी नहीं लगाता। और तीसरे दिन कह रहे कि बहन मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मैं ठीक हो गया था। मतलब 2 दिन में ही मात्र ब्यूटी क्रीम से भैया
ढाई सूत जिसको बोलते हैं वो इतना मस्सा, ढाई सूत का मतलब होता है भैया इतना सा तो हिस्सा हो जाता है, नाखून के समान बाहर आया हुआ, अपना नाखून होता है उसके समान बाहर आया हुआ भैया। और वो सिर्फ मात्र 2 दिन में समझो भैया, तीसरा दिन उन्होंने लगाया है और 3 दिन में ये ब्यूटी क्रीम का अनुभव है भैया। और मैं ब्यूटी क्रीम कह के नहीं दी थी भैया, मैं मेडिकेटेड क्रीम कह के दी थी कि ये मेरी मेडिकेटेड क्रीम है, आप ये लगाएं। और उनका कहना था कि ये डक्स बीच में बोल रहा था कि ये ब्यूटी क्रीम है, चेहरे के लिए काम में आती है, तो मैंने इसको रोका कि ये इस पर्पज के लिए इनको नहीं दे रही हूँ मैं, मेरा पर्पज दूसरा है, तो पता नहीं लगाएगा कि नहीं लगाएंगे, फिर आगे थोड़ा सा होता है। तो मेडिकेटेड क्रीम कह के दिया भैया, आगे उन्होंने वही कहा कि बहन आपकी मेडिकेटेड क्रीम जादू है। भैया मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैंने इंटरनल पार्ट पे बहनों को बहुत बार लगवाया है, बहुत अच्छा अनुभव मैंने पाया है। जो कांच कटना कहते हैं उसके लिए भी मैंने यूज करवाई भैया, बहुत अच्छा अनुभव पाया। पर इसके लिए मैं ललाई थी भैया काफी समय से, पर मुझे कोई लगाने वाला करने वाला हाथ में नहीं आ रहा था। और परमपिता परमेश्वर की कृपा से घर में ऐसी समस्या किसी को है नहीं, तो मुझे कोई मिल नहीं रहा था। तो अब भैया भेजा एक भैया मात्र 2 दिन में ब्यूटी क्रीम का कमाल भैया। जी भैया, वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मोनिका प्रधान बहन, मोनिका प्रधान बहन हैंड रेस करना, वीडियो ऑन करना बहन, माइक भी अनम्यूट कीजिए, वीडियो भी ऑन कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, मोबाइल को घुमा देना जरा लैंडस्केप में, जैसे मेरी स्क्रीन दिख रही है उस तरीके से। वंदे मातरम भैया। भैया हो गया? हाँ जी दीदी हो गया। वंदे मातरम बाबू, वंदे मातरम। क्या नाम है आपका? मेधांश। मेधांश। वंदे मातरम गोविंद मामा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बताओ, आप अपना अनुभव शेयर करने के लिए आए हो, बताओ। आपकी ब्यूटी क्रीम से मेरा ये जो पैरों में धब्बे थे ये सही हो गए। मेरा ब्यूटी क्रीम आपकी माता जी के बनाया हुआ ब्यूटी क्रीम? सेम ही बात है। सेम बात कैसे है? आपकी माता जी ने बनाया? आपने आपने मम्मी को भेजी और मम्मी ने बनाई, तो सेम बात है। जी इस बच्चे के पैरों में अभी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कि भैया पैर दिखाओ। हाँ दिखाना दीदी, दिखाना। भैया कैमरा बैक कर दो ना, बैक कैमरा कर दो। जो ऊपर देख रहे हो कैमरा बन रहा होगा उसको टच कीजिएगा तो बैक हो जाएगा। आपके मोबाइल के ऊपर देखो कोने में कैमरा बना होगा। हाँ जी भैया बन गया। भैया ये दिख रहा है ना? हाँ जी, ये पूरे पैर में था भैया। और पूरे पैर में कैसा था वो मैं भी स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ आप सभी को। 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आप लोग लगे हाथ स्क्रीन पे देखिएगा कि कैसा पैर था। ये जूम कर रहा हूँ मैं, ये बच्चे के मैदान का जो भी पैर है, तभी तो पता करेगा। ये जो देखिए इस तरीके का पैर है। और अभी आप लाइव में देख रहे होंगे, ये देखिए ये पैर की स्किन की क्या हालत थी, कितना टाइट स्किन, ऐसा लग रहा था जैसे फटा सा है। जो को-होस्ट है वो अपने माइक को अनम्यूट करके बोले जरा। दिख रहा है, साफ दिख रहा है? शेयर नहीं हो रही भैया, आपकी नहीं दिख रही भैया, बहन का तो दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, 1 मिनट होल्ड करो। नहीं भैया, अभी स्क्रीन शेयर हुई भैया। अब दिख रहा है? जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो ये बच्चे का पैर है जिसकी स्किन इस प्रकार हो रखी है, मतलब हो रखी थी। और ब्यूटी क्रीम के बाद अभी लाइव में भी बच्चे को देख रखे हैं कि कैसा है, अब वो स्किन कितनी स्मूथ हो रखी है। दीदी ने लिखा है वंदे मातरम भैया, ब्यूटी क्रीम से मेरे छोटे बेटे चर्म रोग सही हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। तब बात करते हैं कि तकलीफ कितने दिनों से थी और क्या क्या तकलीफें हो रही थी। मोनिका बहन। जी भैया। जी दीदी, कितनी उम्र है बच्चे की? उम्र कितनी है?
ये 11 साल के हैं। ये पैर में ऐसी तकलीफ कब से थी? जब से 1 दिन का बच्चा था ना, तब से थी। अच्छा, 1 साल का जब बच्चा था तब से थी? नहीं, 1 दिन का मतलब बचपन से। मतलब बचपन से, पैदा होते ही ये स्किन की समस्या थी? जी। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने इलाज कहीं नहीं कराया होगा? बहुत जगह बड़े-बड़े डॉक्टरों को दिखाया भैया, आयुर्वेदिक भी कराया, रामदेव जी के भी गए, बहुत जगह गए, दवाइयाँ करते थे भैया, तब तक आराम मिलता था, उसके बाद फिर से उभर आती थी। और भैया मैं आपके पास अक्टूबर में आई थी, अपने बच्चे के लिए आपसे पूछा था भैया, मेरे बच्चे को आपने कहा चिंता ना कर, हो जाएगा वहन। तो मैंने कहा भैया इसको ये हुआ है, इसकी स्किन बहुत टाइट है भैया, बचपन से है और बहुत ज्यादा थी। और भैया आपने इसको हम मुझे ब्यूटी क्रीम दी, कहते इसको 1 महीने लगा के देखना, अगर असर करी तो और लेना। तो फिर भैया मैंने लगाई वो ब्यूटी क्रीम, फिर मैंने आपसे पूरा घटक मंगवाया भैया। और भैया मैंने इसी के लिए मंगवाया भैया, और इसी के पूरे बॉडी पर लगाया भैया। आज ना मेरा बच्चा आपकी कृपा से बहुत सही हो गया भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत कृपा हुई भैया। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, रोने लग गई थी कि मैं अपने बच्चे को कैसे सही करूं भैया, और मैं बहुत ढूंढ रही थी भैया। कहते ना आप एक फरिश्ते की तरह आप मेरे पास आए भैया, मुझे एक झोली में मिले आप। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं भैया, मैं बहुत परेशान थी अपने बच्चे के लिए, बहुत ज्यादा। 1 दिन का बच्चा था भैया, डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है भैया। मैं बहुत रोती थी इसके लिए, क्योंकि इसको गर्म कपड़े भी नहीं पहना पाती थी भैया, सर्दियों में इसको बहुत इचिंग होती थी, बहुत खुजली होती थी। कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था भैया। तो भैया आपकी ब्यूटी क्रीम से मेरा बच्चा सही हो गया भैया, आपका कोटि कोटि प्रणाम भैया। मैं तो अपने परिवार में जितने लोग हैं ना, मैंने सबको दिखाया, मैंने अपने बच्चे की स्किन दिखाई, सब आश्चर्य कर रहे थे कि बस क्रीम से सही हो गया, कुछ खाने को नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, सिर्फ क्रीम से सही हुआ मेरा बेटा। भैया वो ना हाफ निक्कर भी नहीं पहनता था, बाहर जाता था ना तो उसके दोस्त इसको चिढ़ाते थे, तो ये फुल पज्जी पहन के जाता था भैया, और मैं इसको मोजे मोजे सब पहना के रखती थी। इतना खुजा लेता था भैया कि खून निकाल लेता था भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो परमपिता परमेश्वर भाई राजीव दीक्षित जी की असीम कृपा है, आप लोगों के आशीर्वाद और आप सभी की दुआओं का प्रभाव है कि बहुत ही सरल सा दिखने वाला और बहुत ही आसानी से बनने वाला ब्यूटी क्रीम, जिसमें कुछ भी नहीं है, एक एलोवेरा जेल है, विटामिन ई है, ग्लिसरीन है, गुलाब जल है और ब्यूटी ऑयल है। ब्यूटी ऑयल में भी क्या है, शुद्ध चंदन का तेल है, इलायची का तेल तो अब मिलाता हूँ, पहले नहीं मिलाता था, ईमानदारी से बता रहा हूँ, पहले इलायची का तेल नहीं मिलाता था, लेकिन शुद्ध चंदन का तेल, अरंड का तेल, अखरोट का तेल, बादाम का तेल, जजोबा ऑयल, जैतून का तेल, और खुशबू के लिए चंदन, चमेली, मोगरा और गुलाब, इनके इसेंशियल ऑयल, इन सभी के मिश्रण से बना ब्यूटी ऑयल। और ब्यूटी ऑयल को एक क्रीमी फॉर्म, एक्चुअली क्या है, मैं ब्यूटी ऑयल से जब 2023 में ब्यूटी ऑयल बनाया था, तो ब्यूटी ऑयल से जो लाभ मिल रहे थे, तो मेरी इच्छा होती थी कि कोई क्रीम बनाऊं, कोई क्रीम भी बन जाए। तो मुझे कभी समय नहीं मिला, कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि कैसे बनेगा, क्या होगा। तो लेकिन परमपिता परमेश्वर की ऐसी कृपा हुई कि रेनू बहन से बात हुई और उन्होंने बोला कि भैया इस तरीके से मैंने विटामिन ई और गुलाब जल, ग्लिसरीन और एलोवेरा मिला के लगाया था, तो मेरी स्किन की समस्या दूर हो गई। मैंने कहा अच्छा, मैंने किसी और को बता दिया, डॉक्टर लुकमान भाई को बता दिया, 2-4 और बहनों को बता दिया, तो उन सभी ने बनाया, तो उन सभी ने लगाया तो अच्छा हुआ। तो मैंने कहा चलो भाई मैं भी एक बार बना के देखूं। तो मेरे पास जो बना था, जैसे उसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया तो क्रीम जैसा हो गया। क्रीम जैसा होने के पीछे कारण क्या था कि अपने पास जो ब्यूटी विटामिन ई था वो लिक्विड फॉर्म वाला था, कैप्सूल वाला नहीं था।
तो इसकी वजह से वो क्रीम हो गया। मैंने कहा यार ये तो क्रीम मिल गया। तो इस प्रकार बन गया था ब्यूटी क्रीम। नहीं तो पहले तो क्रीम ही फॉर्म था ही नहीं, लिक्विड फॉर्म होता था। गुलाब जल, ग्लिसरीन और एलोवेरा का जेल, एलोवेरा का रस वगैरह जो मिलाते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल मिलाते हैं, तो उससे लिक्विड फॉर्म होता है। लेकिन क्रीमी फॉर्म तब आया जब इसमें विटामिन ई जो है जो लिक्विड वाला डला। इस प्रकार से ब्यूटी क्रीम बना। और ब्यूटी क्रीम अब मैजिकल क्रीम, ऑल इन वन क्रीम। स्किन की समस्याएं, ठिंडा आयुर्वेदा जो है, मैं कई बार जब भी बात होती है ब्यूटी क्रीम तो मैं बताना कभी नहीं भूलता कि ठिंडा आयुर्वेदा और इसके संजीवनी सीकर राजस्थान में जो हॉस्पिटल है, इन दोनों के द्वारा सबसे ज्यादा स्किन रोगों में इस्तेमाल किया गया। उनको देखते हुए, उनके अनुभवों को सुनते हुए हम लोग घर में जले पे, फोड़े, फुंसी, जख्म, और अब तो अनगिनत अनुभव हैं। और अब ब्यूटी क्रीम तो और ही आसान हो गया कि लगाना भी और नहाना भी, क्योंकि अब हम सबने सीख लिया साबुन बनाना। मतलब साबुन बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब तक जानकारी नहीं थी तब तक मुश्किल लगता था कि साबुन कैसे बनता होगा, कितना खराब हो जाएगा, मंगाएंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। या जो भाई बहन बनाते भी थे तो कभी खुली हाथ पकड़ के चलना नहीं सिखाया। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं बनाते, बहुत सारे भाई बहन साबुन बनाते हैं अपने हाथों से। मेरे पास कई ऐसे भाई बंधु भी आए जिन्होंने मुझे साबुन गिफ्ट के रूप में दिया अपने लिए कि भैया मैंने अपने हाथों से बनाया, ये सारी चीजें बनाई है। लेकिन कभी ये नहीं कहा कि ये हाथ पकड़ के चलना सिखाया कि इस तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन परमपिता परमेश्वर, राजीव भाई की असीम कृपा, आप सभी की दुआएं, आप सभी के आशीर्वाद और आप सभी के आशीर्वाद और दुआओं में इतनी ताकत है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयास में कोई भी उत्पाद हो या कोई भी उपचार हो, जिस श्री राम बत्ती को हमने सिर्फ इसलिए उपयोग करते थे कि बुखार के लिए, उस श्री राम बत्ती से आंखों की रोशनी भी किसी की ठीक हुई, उसी श्री राम बत्ती से कान की समस्या ठीक हुई, उसी श्री राम बत्ती से इसी प्रकार लीवर बटी लीवर के लिए बनाया गया तो पता चला जी कब्जियत दूर हो रही है, बीपी नॉर्मल हो रहा है, शुगर नॉर्मल हो रहा है। कई परिवारों के, सबके तो नहीं कह सकता, लेकिन एक के लिए बनाया अनेक काम करता है। तो ऐसे अनगिनत होम्यो फेस पैक है, खूबसूरती के लिए बनाया, पता चला जी फोड़े फुंसी हो गए, उस पर लगा दिया, वो आराम मिल गया। ठीक है, उसमें कैंडुला मदर टीचर है, वो काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसको उपयोग करके अनुभव देने का काम जो है आप सभी भाई बहनों ने किया है। आप सभी ने उसे अलग अलग जगहों पे विश्वास के साथ उपयोग करके अनुभव शेयर किए। उन्हीं अनुभवों के आधार पे हम सभी का विश्वास और ज्ञान बढ़ रहा है। जी तरन्नु बहन। वंदे मातरम भैया जी, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी, मेरा एक अनुभव है कि आज 12-15 साल से ये बीपी की दवा लेते थे। हाई बीपी रहती थी और सब दिन दवा लेते थे। ये धातु शराबी जल जब से हमने बनाया, रोजा में भी पिए, फिर अभी शादी में गए थे तो वही 15-20 दिन नहीं पिए होंगे, फिर बनाए। उससे क्या हुआ कि इनका बीपी मतलब लो नहीं, जैसे बीपी है 120 और 80, कभी 70, जैसे इनकी तबीयत खराब हो गई थी जो ट्रेन में, तो मैं जब नरकटिया जाकर हॉस्पिटल गई तो वहाँ डॉक्टर चेक किए तो बोले बीपी तो 120-80 है, फिर ऐसा क्यों हुआ, हार्ट कोई प्रॉब्लम नहीं बताया। तो इसी तरह एक दिन हम बैठे हुए थे तो इनसे हम बोले कि आप बीपी का दवा मत खाइए, लग रहा है कि ये धातु शराबी जल से आपका बीपी नॉर्मल है। किसी को मैं सुनी थी अनुभव में ही, तो ये बोले अच्छा नहीं खाया। मैंने छोड़ कर देखिए फिर क्या रिजल्ट है उसका बताइएगा। तो आज हमें लग रहा है हफ्ता 10 दिन से, तो फिर मैं चेक करने लगी बीपी, चेक की तो 120, 70, 120, 80 ऐसे ही। तो हम बोले कि उसी से है लग रहा है, तो हमने ना बीपी की दवा छोड़ा दिया, 10 दिन से नहीं खा रहे हैं, लेकिन बीपी बिल्कुल नॉर्मल है भैया। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। 12-15 साल से कभी नहीं इनका नागा होता था। कभी अगर एक दिन नहीं खाए, मिस हो गया, तो वो इनको चक्कर जैसा, और फिर इनको जब बीपी हाई होगा ना तो वॉशरूम ज्यादा मतलब फील होता है बार बार, तो ये हो जाता था। मतलब कभी नहीं नागा होता था। लेकिन आज 10 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीपी की दवा नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम धातु शराबी जल रोज बनाते हैं
सोना चांदी तांबा लोहे की कढ़ाई में, और 1 लीटर पानी डालते हैं। कभी खौल गया तो 750 ml भी रह गया, कभी आधा लीटर भी रह गया। ऐसे करके उसके बाद तो हम लोग थोड़ा थोड़ा दिन भर लेते हैं दोनों आदमी, और उससे एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। बाबू को भी दिल्ली में बुखार हो गया था 3-4 दिन से, तो बोल रहा था मम्मी बहुत फीवर है, नहीं जा रहा है। हमें वही लो श्री राम भट्टी, हम तो तुमको बताए हुए हैं बेटा, तो मम्मी वो तो ले ही रहे हैं, हमें कोई बात नहीं है, तुम लो अब गर्म पानी से लो, 2 बार 3 बार ले लो, वो नुकसान थोड़ी करेगा, वो तो कुछ नहीं है। देखो तुलसी है और गोल मिर्च है, इतना लंबा समय आदमी पीता है तो उसमें इतना सत जरूर है, तो हमको भी कैसे पता चलेगा भैया को बताने के लिए। बोला नहीं मम्मी हम तो लेते ही रहते हैं, हम तो कोई दवा नहीं लेते हैं बाहर का। आज अभी वीडियो कॉल मतलब इसी पे थे, मीटिंग में ही थे तो किए हुआ था। बोला मम्मी आज एकदम ठीक है, थोड़ा वीकनेस ऐसा लग रहा है। हमने दवा सच बताओगे कितना लिए? तो बोला बिल्कुल नहीं लिया मम्मी, वही श्री राम बट्टी उसी को 3 बार आप बोली 2-2 गोली हम 3 बार लेते रहे, और आज हम एकदम ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वीकनेस लग रहा था, फीवर कैसे होगा। इसलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ हो नहीं हो अड़ोस पड़ोस से और कम से कम अपने परिवार को इसी दवा से इसी से ठीक कर ले रहे हैं। बहुत 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 शुक्रिया आपका, और बहुत खुश हो रहे हैं। सबसे ज्यादा खुशी हो रही है बीपी के दवा से। ये इतना लंबा समय जो आदमी खाने सिर्फ धातु शराबी जल, बाकी कुछ ले ही नहीं रहे हम लोग, तो उसी का ये कमाल है भैया। जी भैया वंदे मातरम। जी दीदी वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद। और धातु स्रावित से तो बहुत आपका धन्यवाद। धातु स्रावित से अनेकों समस्याएं तो दूर हो ही रही है, लेकिन अनोखी समस्याओं में जो नजर आया है वो मैं आज चर्चा कम शब्दों में बोल दूं। खराटा, खराटा, कईयों के खराटे गायब हो गए धातु स्रावित के जल पीने से। ये मैं दिल्ली जाऊंगी तो जरूर भाई को दूंगी, उसको बहुत आता है। अपना सोना चांदी तांबा लेकर जाऊंगी और उसके कढ़ाई में बनाकर हफ्ता दिन दूंगी, क्योंकि सब लोग सोचता है पता नहीं सोना क्या हो जाएगा। अरे भाई डॉक्टर के पास जाओगे लाख रुपया दोगे, उससे तो सोना नहीं खरीद के पियेंगे। तो जरूर भैया वहां जाकर ही करेंगे। हाँ खराटे की भी सुने हैं भैया जी। और बीपी शुगर इन सब में तो काम हो ही रहा है, लेकिन एक अनोखा जो अलग से कहा जाए, यहाँ तक कि स्किन टाइट होना, ये सारी चीजें, बाल झड़ना, बालों का चेहरे की रंगत आनी, ये सारी चीजों में आ रहा है। लेकिन एक खराटे का बीच में आया था कि खराटे, और एक नहीं, अब तो मेरे ख्याल से 12-13 परिवारों ने हाँ भर दी। तो 12-13 परिवारों ने अगर हाँ भरी है तो बहुतों के भी हो गए होंगे, बाकी लोग भी अगर चेक करेंगे तो उनके भी कम हो गए होंगे। अब चलते हैं मीरा मित्तल दीदी के पास। मीरा मित्तल दीदी। जी भैया 60-62 साल उम्र है, और उनको कोढ़ी वाली जगह में गांठ है, तो उसके लिए क्या बताऊं भैया? सिर्फ अरंड तेल से तो मैं अभी चर्चा करूंगा। जिन्हें भी गांठ की समस्या हो ना, देखिए दो इलाज है। पहले तो शायद किसी को नहीं कर पाते, अब हर परिवार कर सकता है। जिन्हें भी गांठ की समस्या हो, तांबे को थोड़ा सा पानी डाल के पत्थर पे घिसें। तांबे को पत्थर पे डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको घिसें, और उस घिसने से जो पानी का घोल जो तैयार होगा, उस घोल को गांठ पे लगा दें। ये एक अनोखी दवा है, थोड़ा मेहनत करने वाला है। अरंड का तेल लगाना तो आसान है, लेकिन तांबे को घिस के लगाना वो थोड़ा मुश्किल का काम है। लेकिन यार आप लोगों से बात हो रही है तो मैंने कहा एक जानकारी ये भी दे दूं कि तांबे को पानी में घिस के उसको गांठ पे लगाने से गांठ गलती है। चूना शहद लगाने से गांठ गलती है, फिटकिरी गुड़ लगाने से गांठ गलती है, एलोवेरा और हल्दी का लेप लगाने से गांठ गलती है। तो इस तरीके से गांठों को मुलायम करना। और कलमी सोरा का लेप, कलमी सोरा जैसा कि आप देखते हैं कि जैसे हम उसको जीभ पे डालते हैं घुल जाता है, पानी में डालेंगे घुल जाएगा, लेकिन फिर भी उसका लेप कैसे तैयार होगा? लेप तब तैयार होगा जब 4 चम्मच कलमी सोरे को आधे चम्मच या 1 चम्मच पानी में मिला के जब उसके घोलेंगे तो गाढ़ा घोल तैयार होगा। उस घोल को लगाने से, इससे पहले मैंने ब्रेस्ट के जो दूध वाली गांठ होती है उसको तो ठीक होते देखा है, मैंने 3-4 बार प्रयोग किया तो उसका काफी अच्छा। लेकिन संजोग बस मैंने कहा कि अब इसको जरा दूसरी गांठ पे लगा के देखें। एक दीदी हमारे बगल में है, वो आई मेरे पास और उन्होंने
उनके बगल में गांठ पड़ी हुई थी। मैंने अपने पास से ही कलमी सोडा दिया और अपने पास से ही बैठे बैठे उनको लगा दिया। तो अगले दिन वो बतली कि भैया जो पहले जो मुलायमियत हो रही थी उससे कई गुना ज्यादा इससे मुलायमियत है और दर्द नहीं है। कलमी सोडा भी हम सभी पहचानते हैं लीवर बटी के कारण। जी सोडे का गाढ़ा घोल, अभी तक तो मैं ये कहता था कि सिर्फ जो दूध पिलाती हैं और उनका स्तन में दूध जम जाता है तो गांठ बनता है, उसको सही, उसके दर्द को और उस गांठ को नष्ट करता है। फिर मैंने भी प्रैक्टिकल दूसरी जगह भी करके देखा तो वहां पे भी प्रभाव मिला। तो और भी जगह करने का इसको देख सकते हैं हम अपने जीवन में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और भैया अगर अरंड तेल लगाएंगे तो फिटकरी डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अरंड तेल बता दो। फिटकिरी डालने की जरूरत नहीं, फिटकिरी गुड़, ऐसा सिंपल, फिटकिरी गुड़, शहद चूना, एलोवेरा, हल्दी, अरंड तेल अकेला, जी धन्यवाद, सोडा अकेला। बाकी जब इन सब से कहीं कुछ ना मिल रहा हो तो सबको एक जगह मिला के एक बार प्रयास करेंगे। आ जाओ भाई, सारे मिलकर देखते हैं क्या क्या करता है। जी भैया धन्यवाद। वो जो चक्रव्यूह की तरह हो जाएगा ना कि भाई अभिमन्यु को मारने के लिए फिर सब